बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज हमारे साथ अमेरिका से जो मेहमान मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। साजिद तारड़ साहब किसी तारीफ़ के मुताबिक नहीं, एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। हमेशा आप देखते हैं कि हम उनके साथ वीडियोस कर रहे होते हैं। और अगर मैं आपको उनका मुख्तसर सा तारफ़ करवाता चलूँ तो साजिद तारड़ साहब एडवाइज़र टू ट्रंप हैं। उनकी इलेक्शन कैंपेन 2020 के और मुस्लिम फॉर ट्रंप जो तंजीम है अमेरिका में, उसके प्रेसिडेंट हैं। तो आज हम साजिद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में कोरोना वायरस की अब ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, चाइना और अमेरिका के दरमियान जो बयानबाजी हो रही है इसका मुस्तकबिल क्या होगा, और साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो आलमी बिरादरी से अपील की है उसके बाद दुनिया भर में अब पाकिस्तान को किस नज़र से देखा जा रहा है, इमरान ख़ान साहब का क्या एक इमेज बन रहा है। तो इस हवाले से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैं आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका और ये कोरोना वायरस का अभी क्या चल रहा है। इस वक्त कोरोना के जो मरीज हैं 6,61,000 मरीज आज के डेट से, और 33,000 डेथ्स हो चुकी है इसकी। पाकिस्तान में 7654 और आपकी 144 डेथ्स है आज के दिन के हिसाब से। अब ये कोरोना क्या है और दुनिया के साथ हो क्या रहा है, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में एक शोर है कि अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा विक्टिम है कोरोना का। लेकिन स्टोरी थोड़ी बरक्स है। स्टोरी इस तरह से है, मेरा एक क्वेश्चन मार्क है कि वुहान से ये कोरोना शुरू हुआ है, इसका जो मर्ज है वायरस का, वो बीजिंग नहीं गया, वो दूसरे चाइना के शहरों में नहीं गया, वो सीधा न्यूयॉर्क आ गया। अब इस वक्त चाइना की सब अच्छे की रिपोर्ट है, वहां पे कोई नया मरीज नहीं आ रहा, कोई नई डेथ नहीं हो रही। एक पॉइंट ये। दूसरा, चाइना का बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है और उनके नंबर 8,000 से ऊपर जा ही नहीं रहे। अब मैं तीसरा पॉइंट आपको ये देना चाहूंगा कि नॉर्थ कोरिया में एक भी मरीज नहीं इस मर्ज का। अब इन सब जो तीनों ममालिक में एक चीज कॉमन है, वो चीज कॉमन ये है कि यहां का मीडिया आजाद नहीं है। वहां से वो गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया है। चाइना में मेरा मकसद, चाइना का अपना सर्च इंजन भी नहीं है, गूगल नहीं है, उनका अपना सर्च इंजन है। उस पर सर्टन अल्फाज चाइनीज लोग हैं वो उसको भी यूज नहीं कर सकते। इंडिया में इस वक्त मोदी अब 21st सेंचुरी का हिटलर बना हुआ है। मीडिया टोटली कंट्रोल्ड है। उन्होंने इस वायरस को भी मुसलमान वायरस बना दिया। और तीसरा नॉर्थ कोरिया है। यहां पे अब मैं दूसरी मिसाल आपको यह बताना चाहूंगा। अमेरिका की बदनसीबी के जिस साल कोरोना आया उसी साल इलेक्शन का सीजन था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहां पे यह बताना चाहूंगा कि कोरोना एक 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 जिस तरह फ्लू का वायरस है, अमेरिका में हर साल 24,000 से 35,000 डेथ होती फ्लू से, नॉर्मल फ्लू के साथ। इस साल भी 26,000 डेथ्स हो चुकी हैं फ्लू के साथ। लेकिन उन 26,000 अमवात में से भी ज्यादातर उन्होंने उनको कोरोना के खाते में डाल दिया। अब तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हर मौत को यहां पे अमेरिका में कोरोना के साथ अटैच करने का मकसद क्या है? वो प्रेसिडेंट ट्रंप को नीचे लगाने वाला मकसद है। वो बताना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज फेल इन एवरी सिंगल थिंग। अब एक तो इसका ये सिनेरियो, और ये बिल्कुल ट्रू सिनेरियो। और दूसरी, अब मैं इसका आपको पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं कि दुनिया का वाहिद मुल्क है अमेरिका जहां पे 1,15,000 टेस्ट डेली बेस पे होते हैं। दुनिया के रूटीन वाइज है सर, रूटीन ये वाइज रूटीन की। ये कोरोना जब से आया है 1,15,000 टेस्ट डेली बेस पे यहां पे कोरोना का होता है अमेरिका में। चैलेंज के साथ है कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जितने जहां पे इतने टेस्ट हो रहे हो। ना उनके पास किटें मौजूद हैं, ना उनको टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरियां मौजूद हैं। अब उस वजह से लगता है कि कोरोना का अटैक सारे का सारा अमेरिका पे हो रहा है। हालांकि अब मैं दूसरी छोटी सी बात बताता हूं। चाइना के बारे में अभी सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन रूमर्स ये कह रहे हैं कि वहां पे एटलीस्ट 2.5 करोड़ अमवात हुई हैं जिसको चाइनीज गवर्नमेंट छुपा रही है। वो क्यों? उसका पॉइंट साथ बताता हूं कि उसका सपोर्टेड पॉइंट क्या है। चाइना में मोबाइल फोन, सेल फोन इस तरह इस्तेमाल होता है जिस तरह एटीएम कार्ड इस्तेमाल होता है। चाइना में सेल फोन नंबर बंद तब किया जाता है जब किसी बंदे की डेथ हो जाती है। अभी लेटली ये खबरें यहां अमेरिका में चल रही हैं कि वहां पे 2.5 करोड़ सेल फोन जो थे, मोबाइल नंबर,
वो क्लोज कर दिए गए। चौथी बात आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बंद क्यों की है। मैं आपके देखने वालों को यह बताना चाह रहा था कि 400 से लेके 500 मिलियन डॉलर हर साल अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फेल किस तरह हुई है? सबसे पहले तो चाइना ने उनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को वुहान में जाने की इजाजत नहीं दी, ताकि वो जाके एक बुनियादी, जहां से ये प्रॉब्लम शुरू है, वहां जाके साइंटिस्ट ले जाके इन्वेस्टिगेट कर सके। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फेल्ड डूइंग इट। सबसे पहला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कसूर ये था। दूसरा कसूर ये था, चाइना जो उनको 40 मिलियन डॉलर हर साल का देता है, उन्होंने उनकी इकोनॉमी बचाने के लिए अमेरिका को एडवाइस करते रहे हैं कि ट्रैवल बैन न लगाया जाए चाइना पे। ये दूसरा अमल किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। लोग बार ये बताते नहीं बातें, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। अब इन सारी चीजों के इसके बावजूद, और दुनिया को वॉर नहीं कर सके क्योंकि चाइनीज के साथ मिले रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले। दुनिया को वो नहीं बता रहे थे चाइना की असल पिक्चर, आज भी नहीं पता चल रही, लेकिन इनडायरेक्टली आपको मैं बता रहा हूं कि पूरी दुनिया अब मिलके चाइना को कसूरवार ठहराएगी। इन पे केस किए जाएंगे चाइना पे, इनसे नुकसानात का डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये मेरा, चाहे ये इंटेंशनली फैलाया गया है, चाहे इनकी लेबोरेटरियों में मिसमैनेज हुआ है, लेकिन कोरोना की असलियत यही है कि इट स्टार्टेड फ्रॉम चाइना। आइदर कि उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को नीचे करने के लिए किया ये हरकत, या फिर उनसे मिसमैनेज हो गई है, लेकिन पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह किया गया है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी दुनिया का अलमिया इस वक्त ये है कि उनको आज भी असली पिक्चर नहीं दिखाई जा रही। उन्होंने अगले दिन मीडिया में ये कहा है कि चाइना बिल्कुल जो है कोरोना फ्री हो चुका है और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ठीक है, कोई मौत अब हो ही नहीं रही। अमेरिका में यहां पे ये हो रहा है, आज की खबर बताता हूं कि यहां पे जो लोगों को, जिनको वायरस हुआ था और वो ठीक होके घर जा रहे हैं, उनके टेस्ट फिर दोबारा पॉजिटिव आ रहे हैं रीटेस्टिंग में। तो चाइना किस तरीके से क्लेम कर सकता है कि वहां पे कोई नया मरीज आ। ऐसे में सर आप हालात किस जानिब जाते हुए देख रहे हैं कि एक तरफ सदर ट्रंप के जो बयानात सामने आ रहे हैं, उनकी जानिब से खदशात का इजहार किया जा रहा है, और दूसरी जानिब जो मंजरकशी आप बता रहे हैं, तो ऐसे हालात में अगर दुनिया भर के ममालिक भी चाइना के खिलाफ खड़े हो जाती हैं और वो किसी न किसी फोरम में चले जाते हैं, तो फिर आप हालात जो हैं वो किस जानिब जाते हुए देख रहे हैं कि चाइना इसके मुतबादिल क्या पेश करेगा अगर ये इल्ज़ामात साबित हो जाती हैं? क्योंकि दुनिया भर में लाखों की तादाद में लोगों की जानें जा चुकी हैं, मईशत बैठ चुकी है और दुनिया भर के ममालिक सफ़र कर रहे हैं। तो अगर ये साबित हो जाता है किसी न किसी फोरम में, किसी न किसी मकाम पर के जाने में या अनजाने में चाइना इसमें मुलविस है, तो फिर आप क्या समझती हैं हालात किस जानिब जाएंगे? चाइना इसका क्या मुतबादिल देगा और क्या आप समझ रहे हैं? चाइना जो है वो अभी भी, आप उसको देखें, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री, उनका ऑफिस जो है वो डिफेंसिव है, वो ऑफेंसिव नहीं है, डिफेंसिव है। वो मुख्तलिफ किस्म के अपनी उसके ऊपर अपने आप को बचाने के लिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन वो कभी भी एक दफा भी उन्होंने डिनाई ये नहीं किया कि चाइना इज नॉट इन्वॉल्व। चाइना इज इन्वॉल्व और इसको दुनिया साबित करेगी और चाइना से इसकी कंपनसेशन ली जाएगी, लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इज इंसिस्टिंग कि वो चाइना को नहीं छोड़ेंगे, ही विल गो आफ्टर चाइना इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या दूसरे किसी तरीके से। दे विल मेक देम held responsible. They don't have any choice. लेकिन ये तो चाइना, ये कोरोना की स्टोरी ये थी। अब देखिए उसमें जिस तरीके से मैंने पहले बताया, और दूसरे मुल्क इसके ऊपर सियासत खेल रहे हैं। अफसोस वाली बात ये, यहाँ भी सियासत हो रही है अमेरिका में भी, लेकिन दूसरे मुल्कों के हालात देखें। 1.3 बिलियन इंडियन है और उनमें वहां पे अभी तक नंबर 8-10 हजार से ऊपर, 8-9 हजार से ऊपर जा ही नहीं रहे। तीसरे अफसोस वाली बात है कि इंडिया का मेरी जेहन में बड़ा रिस्पेक्टेबल कंट्री, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन आजकल उनके हालात, उनका मोदी साहब कह रहे हैं कि आप गाय का पेशाब पिए तो आप ठीक हो जाएंगे। आप मेरा मकसद इस तरह की हरकतें आप वो कर रहे हैं इंडियन। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इफ दिस इज व्हाट द इंडिया इज अबाउट, कि अगर गौ मूत्र से सारा कोई ठीक होना है तो फिर मेरा मकसद है वो तो अभी फिर 100 साल पीछे है दूसरी दुनिया से। आप बता रहे हैं कि जैसे ट्रंप ये देख रहे हैं कि वो आलमी अदालत में चले जाएं, दुनिया भर के ममालिक में, तो फिर ये हालात आपको वर्ल्ड वार 3 की जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये वर्ल्ड वार 3 है? ये वर्ल्ड वार ही तो है, और क्या है? पूरी दुनिया की इकोनॉमी खत्म कर देना।
तो वार के असरात भी तो यही होते हैं जो चाइना ने ये कर दिया ये सारा कुछ। लेकिन इससे चाइना तो वैसे सलाहियत रखते ही नहीं है वर्ल्ड वॉर की, उसकी वजह पूछे क्या है। चाइना तो इंडिया से भी अपनी जमीन नहीं ले सकता, जो एक सूबे, एक आधे सूबे पे तो इंडिया ने कब्जा किया, इंडिया से तो वो भी नहीं ले सके वो आज तक। चाइना डज नॉट हैव एनी कैपेसिटी टू गो इनटू द वॉर एनीवेयर ऑन द वर्ल्ड। चाइना ने जो करना था, उन्होंने वारदात जो करनी थी वो कर दी दुनिया की। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ही हुई है मेरे ख्याल में। हाँ, लेकिन इनको होल्ड विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, पूरी दुनिया को देना पड़ेगा कि आइदर दे आर नॉट, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, दे हैव टू एक्सप्लेन इट। तो सर, अमेरिका में अब क्या सूरत हाल है? ताज़ा तरीन जो इकॉनमी अमेरिका की के हवाले से थोड़ा सा बताएं, और वहाँ पे जो कोरोना वायरस के हवाले से और ख़ास तौर पर जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि अमेरिका में अब क्या सूरत हाल है सर, अमेरिका की इंटरनल क्या सूरत हाल है? अमेरिका में ये हुआ है कि सबसे पहले तो पिछले इस फ्राइडे को, कल नहीं परसों थर्सडे को, प्रेसिडेंट साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इसका 3 फेज प्लान एक इंट्रोड्यूस करा दिया है कि अमेरिका को अब खोलना किस तरह है। ग्रेजुअल प्रोसेस है। हमारे अमेरिका में 3 चीजें हैं। एक तो 50 स्टेट्स हैं, उनके गवर्नर जो है वो काफी हद तक इंडिपेंडेंट है, और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट है। ज्यादातर कवानीन जो है उन फेडरल गवर्नमेंट के कानून उनको सुपरसीड करते हैं, लेकिन काफी इख्तियार हैं स्टेटों के पास, उनके गवर्नर्स के पास। प्रेसिडेंट साहब ने एक तो उसमें यह कहा है कि गवर्नर अपनी स्टेटों की जरूरत के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता 3 फेसों में इनको खोलें। एक तो वो चीज, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ये चाहते थे कि मई 1 तक इसको कुछ ना कुछ नॉर्मल किया जाए, क्योंकि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि प्रेसिडेंट साहब ये कहते थे कि वायरस से ज्यादा उसका जो हल हमने ढूंढा है वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है इकॉनमी, और वो उसको आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज कर रहे हैं। आज के दिन कई स्टेटों में जहां पे डेमोक्रेट गवर्नर है और वो सियासत खेल रहे हैं और जबरदस्ती बंद करके बैठे हैं स्टेटों को, आज लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके मेजॉरिटी कैपिटल सिटी, हर स्टेट का एक अपना कैपिटल सिटी होता है, वहां पे आज एहतजाज हो रहे हैं। जिस तरह उसकी सबसे बड़ी मिशिगन मिसाल है, हमारा स्टेट ऑफ मैरीलैंड का कैपिटल अनापोलिस है। इन दोनों जगहों पे आज एहतजाज किया है, लोग निकले सड़कों पे। उन्होंने कहा कि चाहे जो कुछ भी है, हमने इस वायरस को सीख लिया है, इससे किस तरह बचना है, एहतियात किस तरह करनी है, लेकिन अब खुदारा इकॉनमी को खोला जाए, रेस्टोरेंट्स को खोला जाए, जिम्स को खोला जाए, स्कूलों को खोला जाए, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेटें खुल भी रही हैं। प्रेसिडेंट साहब ने अगले दिन अपनी स्पीच में कहा था कि 50 में से 30 स्टेटों के हालात इतने बुरे नहीं हैं, ठीक है, और उनको आहिस्ता आहिस्ता खोलना चाहिए, दूसरी भी खुलेंगी। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि मई के मिड तक जाने तक तकरीबन सारी स्टेटें जो हैं वो खोलेंगी, और लेकिन प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट मेजर लिए जाएंगे। प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा है कि अगर रेस्टोरेंट भी खोलने हैं तो लोग फासलों पे बैठे हैं, ये नहीं कि अपनी जिस तरीके से इसका प्रोटोकॉल है अब इसका वायरस का, वो जब तक इसकी वायरस की अपनी वैक्सीनेशन नहीं निकलती उस वक्त तक चीजें जो है वो उन पर परहेज किया जाए। अच्छा सर, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सियासत की जा रही है ये कर्फ्यू के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से, और इमरान खान साहब की जो एक हिकमत अमली आपके सामने आप उसको वॉच कर रहे होते हैं अमेरिका में, कि क्या अभी ये सूरत हाल इख्तियार की गई कि पहले दिन से कर्फ्यू लगा दिया गया, या फिर मरलावार उसको सर कर्फ्यू में, लॉकडाउन की सूरत हाल में तब्दील किया गया सर? असल में यहाँ पे अमेरिका में बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी जिस तरीके से वो ओपन करना चाहते हैं, तो वो केस बेसिस एनालिसिस के ऊपर वो खोल रहे हैं। जहां पे जो ज्यादा मरीज हैं, इन्होंने तो यहां तक कि हर इलाका आइडेंटिफाई कर दिया कि किस काउंटी में, किस शहर में ज्यादा है, किस शहर में कम है, तो उस हिसाब से इन्होंने बंद किया था, उसी हिसाब से अब खोल रहे हैं कि जहां ज्यादा इस मर्ज का, इस वायरस का ज्यादा जोर है, जिस तरह न्यूयॉर्क में एक क्वींस एरिया में है, तो वो मेरे ख्याल में सबसे देर में खुलेगी। लेकिन कुछ स्टेटें ऐसी हैं जहां पूरी स्टेट के अंदर 300 400 मरीज हैं, और वो भी बड़े फासले पर हैं। इन्होंने तो आइडेंटिफाई कर दिया। यहाँ पे एक ऐसी एप्स भी मौजूद हैं, अपने आप मोबाइल फोन में आप डाउनलोड करें तो आपको पता चल जाता है कि आपके नजदीक इस वायरस का मरीज कितने फासले पे है।